हेलो एवरीवन। एक बहुत कॉमन कमेंट आता है, क्या क्लियर स्टोन से हमारे गॉल ब्लैडर की जो पथरी है, जो पित्ताशय में होने वाली पथरी है, क्या वो निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। इसको मैं दो में कवर करूंगा। सबसे पहले जो डाउट आता है वो पेशेंट के अंदर क्यों आता है, क्योंकि पेशेंट को सपोज कीजिए कोई गॉल ब्लैडर स्टोन की पथरी उसको बन गई है, या तो उसने यूट्यूब पे देख के पथरी के लिए उसने क्लियर स्टोन ड्रॉप खुद से ले ली है, या फिर किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास वो गए हैं जिन्होंने उसको पथरी के लिए वो दवाई दे दी है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले ये जो पथरी बनी हुई है, जो किले स्टोन ड्रॉप है, उस पे जो फोटो बना हुआ है वो किडनी की पथरी का फोटो बना हुआ है। तो सबसे पहले पेशेंट के माइंड में ये आता है, यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं किले स्टोन डाल के पथरी के लिए, तो गॉल ब्लैडर में ये जो पथरी के लिए काम करेगी या फिर नहीं करेगी, सबसे बड़ा मैटर उनके माइंड में उछलता रहता है। वो दवाई इसलिए दी जाती है क्योंकि उसके अंदर जो दवाइयां दी हुई हैं बहुत कॉमनेस्ट मेडिसिन हैं, होम्योपैथी की जो पथरी में दी जाती हैं। वो चाहे आपको किडनीज में पथरी है या फिर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी है, उसके अंदर बर्गेरिस वल्गैरिस भी है और भी अन्य दवाइयां हैं जो कि पथरी में ही काम करती हैं। अब सपोज कीजिए आपके अंदर कोई ऐसा सिम्टम है जो कि बर्गेरिस वल्गैरिस से मैच करता है। आपको गॉल ब्लैडर में जो पथरी है उसमें दर्द बहुत तेज उठता है। आपको गॉल ब्लैडर का दर्द यहाँ से उठ के आपको जस्ट पीछे रेडिएट करता है, बिल्कुल जस्ट इसी लोकेशन पे रेडिएट करता है जहाँ पे आगे है ये, और बहुत तेज सा चुभता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं बर्गेरिस वल्गैरिस के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये सिम्टम है। तो अगर ये सिम्टम है तो आपको वो मेडिसिन कुछ हद तक फायदा दे सकती है। लेकिन आपके अंदर आप बोलें जी मेरे अंदर तो 20 mm की 25 mm की पथरी है, तो वहां पे आप सोचिए कि केवल 10% आप उसको मान के चलिए कि वो 10% ही वो सहायक होगी। ये सिम्टम नहीं है तो वो मेडिसिन ऐसे करके काम भी नहीं कर सकती है। तो वो सबसे पहला रीजन तो ये है कि उसके अंदर जो मेडिसिन है वो पथरी की मेडिसिन है, इसलिए वो आपको गॉल ब्लैडर वाली स्टोन में भी वो मेडिसिन आपको देते हैं। वो काम करेगी नहीं करेगी वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपको गॉल ब्लैडर के अंदर 15 mm से ज्यादा की स्टोन है, आप मान के चलिए उसके निकलने के चांस केवल 1-2% है। 1-2%। चाहे आप होम्योपैथी लीजिए, चाहे आप आयुर्वेदिक लीजिए, चाहे आप ट्राई मारिए, चाहे आप इप्सम साल्ट वाला जो फॉर्मूला है या जो एप्पल साइडर वाला जो फॉर्मूला है उसको आप यूज करेंगे, कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पे केवल हवाबाजी की हुई है। तो कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकली हम सोच के चलते हैं तो पथरी का निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट है इसको निकालना। तो केवल आप जस्ट एक ट्राई मार सकते हैं। ट्राई के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपकी अगर 15 mm की पथरी है, सपोज कीजिए आपने 1 महीने लगभग 2 महीने, तो आप मेडिसिन लीजिए अगर आपको दर्द नहीं उठता है 2 महीने मेडिसिन लीजिए, 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाइए। अगर वो पथरी आपकी 15 mm से 16-17 mm की हुई है तो वो नहीं जाएगी कहीं से कहीं तक भी। 15 mm की पथरी थी आपकी 10-8 mm की होगी तो चांस पूरे वाले हैं कि वो चली जाएगी। ठीक है, इसमें भी आपको अपनी जो लिपिड प्रोफाइल है उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। आपकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रोल है ब्लड के अंदर, उसको आप बिल्कुल नॉर्मल रखें, उसको बिल्कुल कम से कम रखें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर आपको एग्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग हो रही है और बहुत बड़ी पथरी है, बहुत तेज दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में आप सर्जरी करा लें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो केवल ये जस्ट एक पथरी के लिए था। तो इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा तो आप समझे होंगे कि क्या उससे निकल सकती है या फिर नहीं। तो केवल 1-2% चांस है। अगर आपकी बड़ी पथरी है, छोटी छोटी मल्टीपल स्टोन्स हैं, सिम्टम्स आपके मिलने हैं, तो कुछ चांसेस जो है इसके बढ़ जाते हैं। 20-30% चांस है कि वो पथरी आपकी निकल सकती है। आज के लिए फीमेल्स में बहुत कॉमन हो रही है। तो फीमेल्स में कॉमन होने का कारण भी ये है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत लंबे समय से बढ़ा चल रहा था, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जो लाइफ स्टाइल है वो काफी गड़बड़ था, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कोशिश कीजिए आप इससे, पथरी से बच सकें, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करके, अपना जो टोटल कोलेस्ट्रॉल वगैरह है इसको सबको मेंटेन करके, अपना वजन घटा के। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो तो आप सबसे ज्यादा शेयर करते हैं। ये सही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।